शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमोद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। देखो, राम गीता चल रही है। एक में कह रहा था कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में एक सब लोगों के लिए एक तरह से बहुत बढ़िया बात बताई है कि क्या करना चाहिए, उसको राम गीता में शुरू किया है। भगवान कृष्ण ने कहा वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनम अज अव्ययम। ये जो अजन्मा है, अज है, अव्यय है, नित्य है, अविनाशी है, इस आत्मा को जानो। मतलब ये एक तरह से उद्घोषणा है गीता का महावाक्य। वेद बिना निशम नित्यम ये एनम अज अव्ययम। अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य है, अव्यय है, उस आत्मा को जानो। उस आत्मा को जानने के लिए ही लक्ष्मण का प्रश्न है भगवान श्री राम से। उस आत्मा को जानने की जिज्ञासा कब होगी व्यक्ति के अंदर? जब उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक वो आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है ऐसा उसके मन में विचार ही नहीं आ सकता। जब तक ये विचार नहीं आएगा कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, जब तक वो शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है कि मैं शरीर हूं, तब तक वो इसके बारे में जानने के उसके मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि आत्मा क्या है। तो पहला प्रश्न तो ये है। अरण्य कांड में जब लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछे ये 5-6 सवाल, ये कि वो माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग क्या है, ये जो पूछा है, तो भगवान ने सबसे पहले जो माया कहा है, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा। तो मैं शरीर हूं और मेरा शरीर। तो जब तक ये उसको रहता है कि मेरा शरीर है और मैं शरीर हूं, या तू और तेरा रहता है, तब तक जो अविद्या रूपी माया है उसके वशीभूत रहता है। तो राम गीता में चूंकि पूरे का पूरा वेदांत है और भगवान ने, लेकिन देखो राम गीता का जो श्लोक शुरू हुआ है वो भगवान ने कहा है पहले अंतःकरण की शुद्धि की बात कही, क्योंकि जब तक अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान टिकेगा नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा। जो पहला श्लोक था उसमें भगवान ने कहा है कि जब लक्ष्मण जी ने सवाल पूछा, एकांत में बैठे हुए थे भगवान राम, उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जाकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा। तीसरे श्लोक में तो फिर देखिए कहते हैं आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा। राम जो है उनके बारे में लक्ष्मण जी कह रहे हैं समस्त देहधारियों के आत्मा है। अब हम सबके जो आत्मा है, सारे देहधारियों की आत्मा, जिन्होंने चर अचर सबके अंदर जो चेतन तत्व है, जो आत्मा है, उसको राम कहा है लक्ष्मण, देहधारियों की आत्मा। तो जब हम ये जान सकें कि आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है, सबके स्वामी हैं, स्वरूप से निराकार हैं, जो आपके चरण कमलों के लिए भ्रमर रूप हैं, उन परम भागवतों के सहवास से रसियों को आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई पड़ते हैं। मतलब किसको दिखाई पड़ते हैं? ज्ञान दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं। ज्ञान दृष्टि से उस आत्मा के विषय में व्यक्ति जान पाता है, उस आत्मा के विषय में चिंतन मनन कर पाता है कि वो आत्मा तत्व क्या है। तो कहते हैं हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, अभी लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि योगी जन जिसका निरंतर चिंतन करते हैं उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का योगी जन निरंतर चिंतन करते हैं, मतलब अपने आत्म स्वरूप में जिनकी स्थिति हो गई है, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उस आत्म चिंतन का करते हैं, आत्मचिंतन को करते हैं। तो कहते हैं योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं। किसका निरंतर चिंतन करते? जो देहधारियों की आत्मा, जो सब में रमण करते हैं आत्मा के रूप में। तो वो कहते हैं कि संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण। अब शरणागति हो गई, जैसे अर्जुन की हुई 7वें अध्याय में दूसरे 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, ऐसी लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपके चरण कमलों की शरण हूं, आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए। वहां अर्जुन ने यही कहा कि मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे, अर्जुन ने कहा जिससे मेरा कल्याण हो जाए।
तो यहाँ कहते हैं कि मुझे लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। तो दोनों का एक ही है। उन्होंने कहा कि जिससे मेरा कल्याण हो जाए, कल्याण हो जाए का मतलब मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊं। आवागमन से मुक्त होना ही अपना कल्याण होना। जब तक इन संसार के आवागमन में आते जाते रहते हैं तब तक हमारा कल्याण नहीं है। कौन सी योनि में कब आएंगे। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से अज्ञान रूपी अपार समुद्र है। देखो, आवागमन का मतलब है कि अज्ञान अभी है। जब तक हमारा जन्म मृत्यु होता रहता है तो उसका मूल कारण अज्ञान है। जो अविद्या है वही मूल कारण है हमारे आने जाने का। तो जब तक अविद्या दूर नहीं होगी तब तक हमारा आवागमन से हम मुक्त नहीं हो सकते। देखो, एक बहुत बढ़िया माता देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा प्रश्न, बहुत बढ़िया, तृतीय स्कंद के शायद 9वां अध्याय। उसमें पूछा कि जो प्रकृति और पुरुष है, शरीर और जो इसके अंदर जीव है, जो आत्मा है, ये दोनों तो साथ साथ रहते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो ये कभी इससे मुक्त कैसे होगा व्यक्ति कि प्रकृति और पुरुष से दोनों मुक्त हो जाए। ये प्रश्न था उनका। मतलब इस और थोड़ा सा उन्होंने पूछा, लेकिन प्रकृति और पुरुष से मुक्त कैसे होगा ये पूछा। कपिल भगवान ने जो उत्तर दिया है उसमें देखो क्या बढ़िया चीज है। उन्होंने कहा जैसे लकड़ी होती है ना, दो लकड़ी का जब घर्षण करते हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा जैसे लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि किससे उत्पन्न हुई है? लकड़ी के घर्षण से। उसी अग्नि ने उन लकड़ी को जला देती है। अग्नि उत्पन्न होने के बाद लकड़ियों को जला देती है, लकड़ी खत्म। इसको पकड़ो। तो उसी तरह से हमारा जो शरीर उत्पन्न होता है उसका कारण अविद्या या अज्ञान है। अज्ञान ही मूल कारण है हमारे शरीर का आवागमन का, जन्म मृत्यु का। अज्ञान अविद्या मूल कारण। तो हम किससे उत्पन्न हो रहे हैं बार बार? अविद्या या अज्ञान से। अग्नि किससे उत्पन्न हो रही? लकड़ी से। और वो लकड़ी को जला देती है तो दोनों का काम खत्म हो गया। लकड़ी हमेशा हमेशा के लिए जल गई। तो अविद्या से जो शरीर उत्पन्न हुआ, उस शरीर का हमेशा हमेशा के लिए जो प्रकृति रूप शरीर है, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति से हमारा शरीर बना है, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होगा जब हम अविद्या को जला दें, जिससे उत्पन्न हुआ, जिससे शरीर उत्पन्न हुआ। उस अविद्या का अगर नाश हो जाए, उस अज्ञान का नाश हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता। जब जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती, वो अपने स्वरूप को जानता। उदाहरण बहुत बढ़िया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे अग्नि जो है लकड़ी से उत्पन्न होने के बाद उस लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी तरह से अविद्या से उत्पन्न हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुआ ये हमारा शरीर तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक कि इसका जो मूल कारण है अविद्या या अज्ञान, उसका नाश नहीं हो जाता। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि मुझे वो रास्ता बताइए जिससे मैं सुगमता से अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। ये जो समुद्र है, जो आवागमन है, जो जन्म मृत्यु का महासागर है, इसको अज्ञान रूपी समुद्र कहा है। इससे हम तब तक मुक्त नहीं होंगे जब तक अज्ञान दूर नहीं होगा। जो भगवान ने गीता में कहा है कि ज्ञान रूपी नौका से ही इस भवसागर से पार हुआ जा सकता है। इस भवसागर में घूमते रहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसी में घूमते रहते हैं। इससे मुक्त होने के लिए ज्ञान रूपी नौका कहा गीता में कि ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेके ही इस अज्ञान रूपी जो अपार समुद्र है इससे पार हुआ जा सकता है। तो अर्जुन लक्ष्मण जी का सवाल ये था 5वें श्लोक में राम गीता के कि मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊं। तो वो कहते हैं कि किसी तरह से मैं ये समुद्र से पार, मतलब कोई नहीं चाहता आवागमन। तो उसके लिए फिर अब इसके प्रश्न था। उसके बाद श्री रामचंद्र उवाच। तो 7वें श्लोक में सबसे पहले, और देखो प्रश्न बहुत बढ़िया, हर किसी का प्रश्न, हर किसी जीव का प्रश्न होना चाहिए कि किस तरह से मैं इस अज्ञान रूपी पार समुद्र से पार हो जाऊं, मुझे ऐसा उपदेश दो। तो ये राम गीता में ऐसा उपदेश है, इतना संक्षेप में है
इतने कम श्लोकों में बहुत बढ़िया तरह से भगवान ने समझाया कि किस तरह से हो सकता। और पकड़ लो उसी को, तो जो मैं कह रहा हूँ कि शरीर का जो जो कारण शरीर ना, कारण शरीर अविद्या ही तो कहते हैं, अविद्या कारण शरीर है, और कारण ही अविद्या है, और अविद्या ही हमारे जन्म मृत्यु का जो शरीर हम अनेक लेते रहते हैं, वो अज्ञान ही हमारे, जब तक वो अविद्या दूर नहीं होगी तब तक आवागमन मुक्त नहीं होगा। तो जैसे अग्नि जो है वो उत्पन्न हुई है लकड़ी से, लकड़ी को ही भस्म कर देती है, उसी तरह से जब अविद्या जो है दूर हो जाती है तो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। ये बात कपिल भगवान ने माता देवहूति को इस उदाहरण से समझाया है तृतीय स्कंद के भागवत में, जब उन्होंने ये सवाल पूछा कि प्रकृति और पुरुष तो इस तरह से मिल चुके हैं दोनों, कि इनको दोनों को अलग करना और इस प्रकृति से मुक्त हो जाना पुरुष का कितना असंभव काम है, कैसे मुक्त हो सकता है। तब ये उदाहरण दिया, फिर आगे उसको विस्तार से समझाया। तो भगवान श्री राम पहले यही कह रहे हैं 7वें श्लोक में, वे बोले सबसे पहले, क्योंकि जब तक देखो ये अंतःकरण की शुद्धि की बात होती है, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए जो शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाएं हैं, उनका यत क्रिया मतलब जो भी हमारी क्रिया या कर्म है, उसका यथावत पालन कर कर चित्त शुद्ध हो जाने पर, जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी जब तक के निष्काम भाव से कर्म, पूरी गीता में निष्काम भाव से कर्म या कर्मयोग के बारे में जो बताया है कि इस कर्मयोग के द्वारा ही उस चित्त की शुद्धि हो सकती है। जब चित्त की शुद्धि होगी तब तब तक वो निष्काम भाव से कर्म करे, जो चित्त शुद्ध हो जाएगा तब उसको लगेगा। क्योंकि जब तक जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब है, तो जब तक जल में जो मिट्टी है वो मिट्टी बैठ नहीं जाती तब तक आपको प्रतिबिंब स्पष्ट नजर नहीं आएगा। तो रज है, रज मिली हुई है जल के अंदर, जब रज नीचे बैठ जाती तलहटी में तो जल जो है थोड़ा सा निर्मल होने लगता है, क्योंकि उसका जो मल है वो नीचे बैठ गया। तो ऐसे जब हमारा रजोगुण धीरे धीरे शांत होने लगता है निष्काम भाव से कर्म करने के बाद में, तब हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तब हमें ये आत्म तत्व के बारे में मन में प्रश्न आता है, तब मन में जिज्ञासा आती है कि आत्मा क्या है और मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। उससे पहले नहीं आता। इसलिए सबसे पहले यही बताया कि सबसे पहले चित्त शुद्ध हो जाना चाहिए। और गीता में एक श्लोक ये आया कि ज्ञानी लोग जो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, मन वाणी और इंद्रियों से चित्त शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। वो कहते हैं चित्त शुद्ध हो जाने पर भगवान राम कह रहे हैं उन कर्मों को छोड़ दे। कर्मों को छोड़ दे का मतलब है कर्मों के साथ बिल्कुल अनासक्त हो जाए। उन कर्मों से जो नित्य कर्म है, जो उसके स्वाभाविक कर्म है, जो लोक हित के हिसाब से है, जो यज्ञ के लिए है, यज्ञ मतलब लोक हितार्थ जो कर्म है, निस्वार्थ भाव से जो कर्म करता है, वो कर्म तो करता है लेकिन उसमें जो आसक्ति है वो आसक्ति को छोड़ दे। अनासक्त भाव से अगर कोई कर्म करता है तो अनासक्त भाव से कर्म करे। वो जब तक शरीर रहता है, प्रारब्ध है, तब तक कोई ना कोई कर्म, उसका नित्य कर्म ये लगा रहता है। तो उसका कहने का मतलब है कि फिर कर्म के साथ वो अनासक्त हो जाता है, कर्म में कोई उसकी आसक्ति नहीं रहती है। जैसे ऑटो पायलट मोड में हेलीकॉप्टर चलता रहता है, ऐसे फिर उसके सब कर्म होते रहते हैं प्रकृति के द्वारा। वो कहता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, कि प्रकृति के गुणों के द्वारा ये कर्म हो रहा है, मैं अकर्ता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं चतुर्वर्ण मया सृष्टि, कि चारों वर्णों की सृष्टि मैंने रचित की है, रचना की है, लेकिन कर्तापन का अभिमान ना होने के कारण मैं अकर्ता हूँ। कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते। तो ना उनके कर्मों के फल में स्पृहा है, ना उनके अंदर कर्तापन का अभिमान है कि मैं करता हूँ। तो इसलिए अकर्ता का भाव रहता है और कर्म फल में स्पृहा नहीं रहती, तो मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते। कर्म करते हुए भी वो अकर्म है, कर्म करते हुए भी मैं अकर्ता हूँ। तो इसको यह कहना है कि उसके बाद उन कर्मों को छोड़ दे और सम दम, षट संपत्ति की बात कर दी फिर दोनों, समदम साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में चला जाए, तो षट संपत्ति प्राप्त कर लेगा। अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, पहले उसने अपने जीवन में निष्काम कर्म किए हैं, गृहस्थ आश्रम में जो भी रहा है, उसके बाद जब उसके निष्काम कर्म करने से अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो गया, तब वो इस ब्रह्म ज्ञान को, इस आत्म तत्व की विद्या को किसी उस तत्वज्ञानी पुरुष से, ये बात भगवान कृष्ण ने भी कही है गीता में, तो उस तत्वज्ञानी पुरुष के पास जाओ। ज्ञानी नहीं है कहा, तत्वज्ञानी कहा, कि जो उस तत्व को जानता है, जिसने उस तत्व का अनुभव किया है,
उस तत्व ज्ञानी, उस ब्रह्म ज्ञानी, उस आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ, जिसने उस आत्म साक्षात, उस आत्मा का साक्षात्कार कर चुका है, जिसने उस आत्म तत्व को भली भांति जान लिया है। वो जिसने जाना है वही उसको बता सकता है। उस गुरु के पास जाओ